हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी राम भक्त का दादी की संक्षिप्त राम कथा में स्वागत है। कल मैंने आपको सुनाया था ताड़का वध का प्रसंग, और आज मैं आपको अहिल्या का उद्धार और राम लक्ष्मण का विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में प्रवेश, आज मैं आपको ये कथा सुनाऊंगी। कृपया आप लोग मेरा वीडियो देखें राम कथा पर और राम कथा का रसपान करें। आप सभी को जय श्री राम, सीताराम। जब ताड़का का वध हो जाता है और मारीच और सुबाहु का भी वध हो जाता है, उसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं श्री राम जी से, आदरपूर्वक समझाकर कहा मुनि ने, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष्य की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चल देते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे प्रभु, चल के एक चरित्र देखिए जो वो सीता स्वयंवर की बात करते हैं। उसको सुनकर रामचंद्र जी खुश हो जाते हैं और विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर के लिए राम लक्ष्मण दोनों चल देते हैं। अब सुनिए आगे। मार्ग में एक आश्रम दिखाई देता है। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं है। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने उन्हें विस्तार पूर्वक सब कथा कही। रास्ते में जब जनकपुर जाते हैं तो उन्होंने देखा एक आश्रम है। वो आश्रम बिल्कुल वीरान है, उसमें कोई पशु पक्षी नहीं है, सिर्फ एक शिला ही दिखाई दे रही है, और वो शिला और कोई नहीं, वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो गौतम ऋषि के द्वारा शाप से ही वो पत्थर बन गई हैं। उनका प्रभु श्री राम कैसे उद्धार करते हैं, ये कथा मैं आज आपको सुनाऊंगी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ कोई पशु पक्षी जीव जंतु नहीं थे। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक उनसे कथा कही। दोहा। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस। जो गौतम ऋषि हैं उन्हीं ने उनको शाप दिया था। इसकी वजह से उनकी देह जो है वो पत्थर हो गई। और वो पत्थर बन करके प्रभु श्री राम जी का इंतजार कर रही हैं कि जब वो आएंगे उनकी चरण धूल मुझे मिलेगी, तभी मेरा उद्धार होगा। यही सोच के अहिल्या जी पत्थर बनी हुई वहाँ राह में हैं। तो प्रभु जो कहते हैं, जो उनके गुरु हैं राम जी के, वो विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी से कि प्रभु, अगर आपके चरणों की धूल इनको मिल जाए तो ये एक पत्थर की शिला है और ये गौतम ऋषि की पत्नी है, इनका उद्धार हो जाए और ये फिर स्त्री रूप में आ जाएंगी। आप इन पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही
सचमुच वो तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। प्रभु श्री राम जी के चरणों का जो रज है, धूल है, उसका स्पर्श पाते ही तपो मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति थी, उसमें तपो मूर्ति अहिल्या जी प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गईं। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गईं और उनके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। जब भगवान श्री राम जी के चरणों की रज धूल उनको मिल गई, फिर वो जो पत्थर थी वो एक नारी बन गईं। यह देखकर उनका मन अत्यंत प्रेम से अधीर हो गया। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, कोई वचन ही नहीं निकल रहे हैं। वो अपने आप को बहुत बड़भाग्नि समझती हैं और प्रभु श्री राम जी के चरणों से लिपट गईं। उनको दोनों नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। कुछ देर बाद जब उनका मन धीरज धारण कर लेता है, तब वो प्रभु श्री राम जी को पहचानती हैं। प्रभु राम जी के पहचानती हैं और उनकी कृपा प्राप्त करती हैं। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ करी। हे ज्ञान से अपने योग्य, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप जन्म मरण के भय से छुड़ाने वाले हैं, रावण के शत्रु हैं और मैं एक असहज अपवित्र स्त्री हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वो भगवान श्री राम जी की स्तुति करती हैं। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली भाली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही मांगती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। अहिल्या जी हैं, वो कहती हैं कि मैं और कोई आपसे वर नहीं मांगती हूँ। मैं तो सिर्फ यही वर मांगती हूँ कि जो ये मेरा मन रूपी भौरा है, ये सदा आपके चरण रज का रसपान करता रहे। और मुनिवर ने जो मुझे श्राप दिया वो बहुत ही अच्छा किया। जिस कारण से मैं आज आपको अपने नेत्र भर कर देख पा रही हूँ, आपका दर्शन कर पा रही हूँ। जिन चरणों के परम पवित्र
जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, उन्हें शिव जी सिर पर धारण करते हैं। और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों से गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक में चली गईं। भगवान जो हैं श्री राम जी, ये विष्णु भगवान के अवतार हैं और उन्हीं के चरण से परम पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई। इन्हीं गंगा को भगवान शंकर भोलेनाथ अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, उन्हीं चरण को प्रभु ने अहिल्या को उनके सर पर रखा। इससे वे बहुत ही अपने को बड़भागिनी समझती हैं। कहती हैं कि मुझे मेरे पति ने जो श्राप दिया वो बहुत ही अच्छा किया, जिससे मैंने अपने इन नेत्रों से प्रभु जी का दर्शन किया और मेरा सौभाग्य है कि प्रभु के चरण मेरे मस्तक पर पड़े। यही सोच सोच के वो बहुत खुश हैं और बार बार भगवान के चरणों में गिरकर प्रभु जी से यही विनती करती हैं और आनंद में भरी हुई हैं। और वो फिर प्रभु का दर्शन करके अपने पति लोक को चली गईं। आप सभी को मेरी संक्षिप्त राम कथा कैसे लग रही है, कृपया आप लोग कमेंट करके बताएं। और आप राम कथा में आगे क्या सुनना चाहते हैं वो भी बताएं। और जब मैं दोपहर में लाइव आती हूँ तो शिव पुराण की कथा सुनाती हूँ। कृपया मेरी लाइव में अगर ना जुड़ सकें तो बाद में मेरी लाइव खोल के देखें, शिव पुराण की कथा सुने। आप सभी को बहुत बहुत प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये राम कथा ये है नहीं है कि हम पूरा एक ही दिन में सुन लें या पढ़ लें। इसको हम थोड़ा थोड़ा रोज करके अध्ययन करते हैं और आप सभी को सुनाते हैं। कृपया अच्छी लगे तो कमेंट में बताएं और आगे आप लोग राम कथा में क्या सुनना चाहते हैं वो भी बताएं। हम कोई बहुत बड़े पंडित नहीं हैं, ना कोई विद्वान है। मुझे जो भी आता है वो मैं आप लोग को सुनाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं आप लोग को ये कथा सुना रही हूँ। आगे की कथा रहेगी सीता स्वयंवर की। जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुँचते हैं, वहाँ के दृश्य, वहाँ का क्या स्वयंवर का वर्णन कल मैं आप सबको सुनाऊंगी। आज मैं सिर्फ यहीं तक कथा सुना रही हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं और दया के सागर हैं। तुलसी जी कहते हैं, हे सठ हे मूर्ख मन, तू छल कपट और ये माया रूपी जंजाल छोड़कर भगवान श्री रामचंद्र का ही भजन कर। वो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। उन्हीं की कृपा से देखो, एक जो पत्थर बनी हुई अहिल्या जी थी, उनके चरण रज से ही वो फिर अपने स्त्री रूप को प्राप्त हो गई हैं।
वो बहुत दयालु हैं, वो सभी पर दया करते हैं। तो हे सठ, हे मूर्ख मन, तू सबको छोड़ के छल कपट चंचलता छोड़कर श्री राम जी का भजन कर, उन्हीं के चरणों में अपना ध्यान लगा। ये सब कथा प्रभु श्री राम जी को सुनाई। फिर प्रभु श्री राम जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ आगे बढ़ते हैं दोनों भाई, और वहाँ गंगा नदी में स्नान करते हैं। और गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई, ये भी कथा विश्वामित्र जी श्री राम जी को सुनाते हैं। स्नान दान करके अब वे लोग वहाँ से जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। अब कल हम आपकी को जनकपुर की यात्रा कराएंगे और सीता स्वयंवर के बारे में भी बताएंगे। आज मेरी राम कथा यही समाप्त होती है। आप सभी को जय श्री राम, सीताराम।